विशेष अच्छा, निर्णय। टाइगर कौन सा विधानसभा चुनाव चुनाव लड़ रहा है? देखिए, दादा का विधानसभा लड़ना तो जिस तरह दादा का कहना है कि हम एक सीट जो है पहाड़ से लड़ेंगे, क्योंकि हम टाइगर का ये चाहते हैं। और एक चीज कहना है कि झारखंड का राजनीति यदि करना है तो बिना कोयला के राजनीति नहीं कर सकते। जो हमारे पास खनिज संपदा है तो कोयला का क्षेत्र से हम एक लड़ेंगे। तो उस नजर तो कहीं ना कहीं तो आप लोग को जनता तो नकार चुकी है, फिर भी आप लोग तक खुशी कहाँ से आ रहा है आप लोग के? जोहार, नमस्कार, आदाब। आज हमारे बीच जेवीकेएसएस के केंद्रीय सदस्य कुलदीप जी हैं। उससे हम जानने का प्रयास करेंगे। चुनाव भी खत्म हो गया, काउंटिंग भी हो गया और इन लोग चुनाव हार भी चुके हैं। आप दादा, आप लोग का क्या विचार है आगे? दादा, सबसे पहले तो A to Z चैनल के आप तमाम श्रोता को मेरा खतियानी जोहार, नमस्कार। और साथ ही साथ आपको भी मेरा नमस्कार जोहार। आप लोग तो चुनाव हार चुके हैं, मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ, जनता का जनादेश जो मिला है उसे हम स्वतः स्वीकार करते हैं कि जनता ने हमें जितने मतदान दिए हमारे पक्ष में, वो मतदान हमारे लिए एक अमृत स्वरूप वरदान मिला है कि हम आज हारे जरूर हैं, लेकिन आज झारखंड के हर चौक चौराहा और गलियारों में आप देखिए, जो प्रत्याशी जीते हैं उस प्रत्याशी जीत का चर्चा कहीं नहीं है, हार का चर्चा है कि जेवीकेएसएस का हार का चर्चा है। ये हमारे लिए जीत से भी बढ़ के हमारे लिए ये कि जो जीतता है उसका चर्चा नहीं हो के हारने वाले का चर्चा होता है। और दादा हमारे जयराम दा जब हजारीबाग के कार्यक्रम हुए थे उस समय बोले थे कि सत्ता के इस जंग में हम यदि लड़ते लड़ते हार भी जाते हैं तो गलियारों में, पान की गुमटियों में, चाय की चुस्कियों में आपके जीत से ज़्यादा हमारे हाल की चर्चा होगी। और आज ये वाकई झारखंड की जनता में ये चर्चा हो रही है। तो कहीं ना कहीं तो आप लोग को जनता तो नकार चुकी है, फिर भी आप लोग तक खुशी कहाँ से आ रहा है आप लोग के? ज़्यादा जनता नकारना किसको बोलते हैं? आप एक मिनट के लिए सोचिए, नकारना किसको बोलते हैं? कि आप जैसे एक गेस्ट आए, मान लीजिए अतिथि है मेरे, आप आए उसको भगा दिए कि जाइए, उसको नकारना बोलते हैं। जनता तो हमको स्वतः वेलकम स्वागत की है, जनता खुद स्वागत की है। जब देखे होंगे कि जब प्रचार के दरमियान दादा जाते थे या दादा के कार्यकर्ता हम लोग भी जाते थे, तो आज तक जीवन में हम लोग को वो सम्मान नहीं मिला था जो इस जेवीकेएसएस में आके प्रचार के दरमियान हम लोग को मिला। वो तिलक, वो माला, वो मिठाई, वो बचपन की याद को जो है आज माटी की याद में हम लोग को मिल रहा है। और हम इस जनता ने जितना प्यार दिया, इसको नकारना आप नहीं बोल सकते। जनता तो 3.5 लाख का प्यार दिया आप लोग। एकदम एकदम, इस 3.5 लाख रुपया, सॉरी, ये 3.5 लाख वोट जो जनता ने हमें प्यार स्वरूप दिया, इस 3.5 लाख को 3.5 करोड़ में बदलने का हम लोग का तय है। इसको हम लोग इसी को मुद्दा लेके हम लोग आगे विधानसभा की ओर फतह कर रहे हैं। 3.5 लाख और 5 लाख में अंतर को समझ में आ रहा है? हाँ दादा, एकदम। आजसू को 5 लाख वोट जीता है। दादा, आजसू 5 लाख जरूर लाए, लेकिन आजसू बीजेपी के साथ अनेक राजद कितने पार्टियों के एक साथ ये है, उसके बावजूद 5 लाख जो आंकड़ा आप बता रहे हैं वो 5 लाख आए। लेकिन हमारे देखिए, सिर्फ जेवीकेएसएस, ना हमारा कोई चुनाव चिन्ह पहले से था, ना हमारा पार्टी का नाम पहले से था, बस एक लोगों का भावना जुड़ा था। और वो भावना, वो विश्वास जो है, जो 3.5 लाख वोट दिए, उसमें हम 1 रुपया कोई जनता को ना दिए, ना चाय के नाम में, ना दारू के नाम में, ना मांस खाने का नाम में। वो जनता को 1 रुपया नहीं दिए। जो 3.5 लाख वोट है वो मेरा ईमानदारी का वोट है। बाकी आप दूसरे पार्टियों पर जाइए, आप इस चुनाव में हमको लग रहा है कि 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया उसको तो कर दिया। हम खुद बोल रहे हैं कि मैं एक पंचायत में गया था, तो मेरे गांव के बगल के क्या बोले, मैंने चाची की लड़की, इस तरह बोल सकते हैं, बहन ही लगती है, उनका मैरिज हुआ था। तो मजाकिया रिश्ता, जीजा को तो मजाकिया भाटू भाटू बोलते हैं, हम लोग जीजा बोलते हैं। उनसे ये किए कि क्या माहौल है, क्या परिवेश है बोल के, तो बोले कि जब इधर तो हम लोग को मिल गया है। बोले क्या मिल गया? तो बोलता है इस बार नगद नारायण मिल गया है। बोले भाई नगद नारायण, तो बोले क्या वैल्यू है? बोलता है नहीं, इस टोला मोहल्ला को हमको दिया है 15,000 मैनेज करने का मिला है। तो हम बोले कि क्या आप लोग, कौन पार्टी दिया? आजसू बीजेपी का। अच्छा। तो हम बोले कि आप लोग क्या इस टोला मोहल्ला में क्या क्या जयराम दा का विचार नहीं पहुंचा है? बोलता है नहीं, विचार पहुंचा है, ठीक है। ये पार्टी का ही था कि जब जो
अभी तक प्रचार प्रसार में नहीं कर पाए, वो पैसा से आप लोग को टारगेट किया जा रहा है। और झारखंड का जनता इतना मतलब नेक बोलिए, ईमानदार बोलिए, इतना नेक इंसान है कि यदि आपका घर में यदि 10,000 15,000 देता है ना, तो भी लोग सोचता है ना कि हम तो जयराम दा का विचार से है, लेकिन वो दिया है। ये नहीं देख रहा है कि कमाई का कहाँ से दिया है, वो सोचता है कि दिया है 10,000 दे दिया है तो वोटे का बात है ना, एक वोट कम से कम सदस्य में दे देते हैं, बाकी 3 अब जयराम एक दे देते हैं, पैसा दिया है। तो झारखंड की जनता को हम इस जो एक सदस्य का वोट का आंकड़ा हुआ, हम उसमें कहीं ना कहीं चूक हुए, हम ये मानते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि महिला वर्ग को जो है हम उस प्रत्येक महिला तक टच किए, लेकिन उसको बाकी उसका दिल में हम पूरी तरह नहीं जगह बना। यानी कहीं ना कहीं आप लोग जनता तक अभी तक आप लोग नहीं पहुंच पाए। जनता तक पहुंचे हैं, जनता के दिलों तक भी पहुंचे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र जानते हैं काफ़ी बड़ा होता है, हम लोग के पास काफ़ी समय भी नहीं था, और जो 10 दिन का ये केस मुकदमा नॉमिनेशन के बाद जो है उसमें हम लोग काफ़ी परेशान हुए। हम लोग उस सदर हम लोग को लग रहा था कि हम लोग चुनाव लड़ भी पाए कि नहीं लड़ पाए, हम लोग इस कंडीशन में थे। तो उसके हम लोग को काफ़ी माने दिक्कतें मुसीबतों को सामना करना पड़ा। नहीं तो हमको लग रहा है कि आज ये जो 80,000 का जो फासला 1 लाख का बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोग फतह कर ले। कहाँ कमी रह गई? देखिए, कमी का बात यदि बोलते हैं तो हमारे संगठन में आपसी कुछ तालमेल की कमी कुछ देखने को मिला इस चुनाव के दरमियान, ठीक है। कुछ जो कोऑर्डिनेशन, जैसे मान लीजिए कि हम इस पंचायत के हैं, कोई बगल पंचायत के हैं, तो हम उससे जो है कनेक्टिविटी को थोड़ा आपस में सही तालमेल नहीं बैठा पाए, ये हमको इस चुनाव में देखने को मिला। और साथ ही साथ जो महिला विंग टीम हमारे थी, जो महिला विंग कर रही थी, वो महिला विंग भी अपने स्तर से पूर्ण प्रयास की, लेकिन हम कहना चाहेंगे जेबीकेएसएस के महिला टीम को भी कि ये वक्त जो है अपने रिश्तेदारों का, अपने गाँवों का, अपने माताओं का, सभी का समर्थन लिए जरूर, लेकिन एक आप लोग से इस आगे के लिए, विधानसभा के लिए आप सबसे ये उम्मीद रहेगा कि जो रेस, जो जुनून के साथ इस बार की है, वो जुनून हमको अभी से ही एफर्ट लगाना हो। यानी कहीं ना कहीं आप लोग हार अभी तक नहीं माने? हार, यही बात, हार जो बोले हार नहीं माने, लेकिन जनता का जो प्यार मिला उसको हार में नहीं बोल सकते कि हम हार चुके हैं, क्योंकि आप लोग विधानसभा की टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, हम विधानसभा वजह से ये हमारा शुरू का ही है। तो लोकसभा तो एक टेलर था, बोले ही थे कि लोकसभा तो एक टेलर था, पूरा फिल्म तो विधानसभा में दिखाना है हम लोग को। लोकसभा चुनाव के पहले भी आप लोग यही बोलते थे कि हम लोग लोकसभा में गिरिडीह, रांची, धनबाद, हजारीबाग हम लोग जीत रहे हैं। अब परिणाम आप लोग देख चुके। दादा देखिए, फर्स्ट टाइम हमको लग रहा है कि जो कैंडिडेट हमारे जयराम दा हुए, संजय मेहता जी हुए, हमारे रांची से देवेंद्र दादा हुए, ठीक है, सिंहभूम से दामोदर दा हुए, ठीक है, ये दुमका से मेरी दीदी बेबी लता टुडू जी हुई, और भी जो हमारे प्रत्याशी थे, दीपक दा थे। देखिए, इस चेहरा को हमको सभी को यदि मैंने यदि एक दे के देखा जाए, जो वोट का परसेंटेज, ये नहीं कि कितना वोट लाए वो मायने नहीं, वोट का परसेंटेज देखा जाए कि फर्स्ट टाइम खड़ा होना एक निर्दलीय के रूप में, और 27.46% गिरिडीह में जयराम दा लाए, 27.46% वोट का आंकड़ा देख ले, परसेंट में जाइए, वोट में नहीं, परसेंट देखिए कि कितना परसेंट हम लाए। तो हमारे प्रत्याशी जो भी किए, ठीक है, उसमें हम लोग अपने आप को हारा हुआ अभी भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करके हम लोग हार रहे हैं। हाँ, लोगों का आशीर्वाद मिला है, जितना भावना, हमको तो लग रहा है कि जो लोग अभी भी हम 4 दिन 5 दिन के बाद जब गांव का किसी न किसी से दौरा करते ही हैं कि कुछ महिला विंग या किसी का समस्या विंग करते ही हैं, तो हमको गांव में जीत का जो जश्न है ना, जीत का जश्न कहीं नहीं दिख रहा है। महिलाओं का दर्द जो है, बच्चों का जो दर्द है, हमारे पिता समान वोटरों का जो दर्द है, वो बात एक ही बोलता है, रे बाबू, हाँ वो लड़कवा नाय पारलो जीते थे नहीं, कहाँ हमनी तो सब दिल हली। तो हमको ये शब्द माताओं का सुनने के बाद में अंदर से हम दिल कलप जाता है कि शायद हम जीते नहीं हैं, लेकिन लोगों में एक दर्द छुपा है, उस हार में भी एक उम्मीद जगा है कि ये लड़का जो जयराम दा है वो आएगा सत्ता में, और कहीं न कहीं गरीबों के लिए, कहीं न दबे कुछ लोग के लिए वो अच्छा करेगा। तो आप लोग कितने विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, विधानसभा सीट का तो जो हम लोग का ये हुआ, अभी जैसे गिरिडीह लोकसभा का समीक्षा बैठक भी चल रहा था, हम लोग का सभी
विधानसभा वाइज बोल के, तो उसमें दादा का जो ये था कि 8×6 = 48, मैंने 48 में हजारीबाग जैसे 5 ही है, इस तरह मतलब 45-46 ऐसे हो रहा है, जिसमें हम लोग का पश्चिम सिंहभूम का क्षेत्र जो है, उधर जमशेदपुर के एरिया, उधर हम लोग का कैंडिडेट देने का था, लेकिन ये केस वाला मामला जो है जिसके चलते प्रत्याशी नहीं दे पाए, तो हमारा 2-4 प्रत्याशी वहाँ से भी बढ़ेंगे। और दुमका ले लीजिए, जहाँ से 50 के करीब है। 50 प्लस लेके चलिए, 56-60 इस आंकड़ा में हम लोग लड़ने का तैयारी में। 50 को कैंडिडेट आप लोग खड़ा कीजिएगा, तो कैंडिडेट का अब तक चेहरा सामने नहीं आया। देखिए, चेहरा यदि बोलिएगा JVKSS को, तो JVKSS अभी कोई पार्टी का चेहरा सामने नहीं, JVKSS को ही नहीं बोल सकते, कोई पार्टी का चेहरा नहीं, ना बीजेपी अभी तक कर पाया है, ना आजसू कर पाया है, ना कोई भी पार्टी, कांग्रेस कोई भी नहीं किया है। तो इसलिए JVKSS अपने अंडरग्राउंड में अंदरूनी जो है, हम लोग जगह जगह बैठक करके इस चीज़ को ही करें, कौन प्रत्याशी है, सभी जगह से लिस्ट भी मांगा जा रहा है हम लोग आपस में कि इस लोग विधानसभा से कौन प्रत्याशी हो सकते हैं। उसका 3, 4, 5, 6 जितना भी पैनल होता है, सभी से नाम लिया जा रहा है, और उस पर केंद्र जो हमारी केंद्रीय टीम है वो अपना उस पर विशेष। अच्छा, टाइगर कौन सा विधानसभा चुनाव लड़ रहा है? देखिए, दादा का विधानसभा लड़ना, तो जिस तरह दादा का कहना है कि हम एक सीट जो है पहाड़ से लड़ेंगे, क्योंकि हम टाइगर का ये चाहते हैं, और एक चीज़ कहना है कि झारखंड का राजनीति यदि करना है तो बिना कोयला के राजनीति नहीं कर सकते। जो हमारे पास खनिज संपदा है, तो कोयला का क्षेत्र से हम एक लड़ेंगे। तो उस नज़र ज़्यादा समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने भी इतने दूर से आके आप कवर कर रहे हैं। और तमाम जनता से भी हम अपील करेंगे कि आपके चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दे, और हम आपसे सभी से उम्मीद करेंगे कि आप भी अपने इस चैनल के माध्यम से तरक्की करें। जोहार सभी को। शुक्रिया।